पता है जब आपको दुनिया समझ में आ जाती है, खैर आपको दुनिया बहुत पहले ही समझ आ जाती है, बट जब आप में ये हिम्मत हो जाती है कि दुनिया जो आपने समझी है आप उसको अपफ्रंट बोल सकें, इन द सेंस आप वोकल हो सकें अबाउट इट, अबाउट द गुड एंड द बैड दैट यू थिंक इज़ नॉट ओके, दैट यू थिंक इज़ नॉट राइट or you think is right and this is how it should be. We all have our own opinions and views because our experiences and our knowledge, our upbringing, our society, our genetics, so हम सबको एक तरह से तैयार करती है एंड हमारी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ की. तो जब एक एज आता है कि आपको लगता है नाउ यू कैन बी वोकल, you know, now you can say what life is, now you can talk about what life is. तो तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि actually nobody knows what life is all about and हम सब लाइफ जीते जीते ही लाइफ को समझते हैं. कोई भी इंसान सही या गलत है ही नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं कि लाइफ जीने का तरीका क्या है. और जिन लोगों को पता है या जिनमें ये सेंसिबिलिटी है कि यू नो टू पॉन्डर ओवर देयर थॉट्स एंड देयर एक्शंस कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो हमें करना चाहिए कि नहीं, जो अपने आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, यू नो, इंट्रोस्पेक्टिंग योर सेल्फ, योर एक्शंस, योर डिसीशंस, योर वे ऑफ कंडक्टिंग योर सेल्फ एंड योर वे ऑफ कंडक्टिंग योर बिहेवियर विद अदर्स. तो वो एक सेंसिबल इंसान अलग लीग में आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ कैसे जीनी है एंड यू विल फाइंड देम वेरी सॉर्टेड. बट दोज पीपल हु एक्चुअली डोंट नो, तो कहीं ना कहीं वो उनकी गलती भी नहीं होती क्योंकि उन्हें कभी ये बताया ही नहीं गया कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ. Now many people will say there is no right way of leading a life. We all have our own life and we lead our life based on the situation that we have in our life, based on our circumstances and हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हमारी क्या हिस्ट्री रही है. लोग बोलेंगे कि आपको वो सब चीज़ें कैलकुलेशन में लेके फिर आप डिसीजंस लेते हो लाइफ में. करेक्ट, बिल्कुल लेते हो. सबकी लाइफ के चैलेंजेस हैं और आप करते हो चीज़ों को उस हिसाब से, लेकिन स्टिल देयर इज़ द राइट वे एंड देयर इज़ द रॉन्ग वे. आई एम नॉट सेइंग कि आपका लाइफ जीने का तरीका या उनका लाइफ जीने का तरीका हम सबका एक जैसा हो या कोई रूल बुक है वो फॉलो करनी है. नो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ राइट वे एंड देयर इज़ ऑलवेज अ नॉट राइट वे मीन्स अ रॉन्ग वे. सो वो डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन चाहिए लाइफ में. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमें यही नहीं पता इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है. वो तो खैर हमारे कल्चर में ही नहीं है. हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट लोगों ने सिखाया ही नहीं कि बचपन से आपको ये बताया गया है कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बट बिहेवियर, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू थिंक, ये नहीं सिखाया गया है. व्हाट टू थिंक ये बताया गया है कि बेटा मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो तुम भी ऐसे ही सोचो, हमारे बाप दादा ने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा ही करो. ये ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी. ज़िंदगी चलती है बेटा हमने ये किया है, वो हमारा टाइम था, हमारा ऐसा सिचुएशन था, समाज ऐसा था, उस टाइम ये कल्चर था, ये टेक्नोलॉजी थी, ये प्रोसेस था. अब ये आपका टाइम है, यू नो, विद योर अंडरस्टैंडिंग, विद योर एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, नाउ यू आर गुड टू गो एंड लीड योर लाइफ. सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कैसे लाइफ लीड करना है इस समाज में, करंट जनरेशन में कैसे रहना है. क्योंकि हर एक जनरेशन को ये लगता है कि अगली जनरेशन इज़ अ फक्ड अप जनरेशन. सो जैसे कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को लगा कि हमारे ग्रैंडफादर गलत है, हमारे ग्रैंडफादर को लगता है कि हमारे फादर गलत है, हमारे फादर को लगता है कि हम गलत हैं. अगर गलत नहीं भी लगता है तो कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग की लेवल मैच नहीं करती. ये जनरेशनल गैप हमेशा आप देखोगे हर फैमिलीज़ में होता है. एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ फैमिली, इट इज़ अबाउट द जनरेशन गैप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. So the more we start to evolve, every generation has a problem with understanding the next evolved generation. More so, if today me being, possibly I will not be able to understand the next generation.
आई विल ऑलवेज से कि ऐसा होना चाहिए था, हमारे टाइम में ऐसा होता था, यही करेक्ट है. सो फॉर मी टू एक्चुअली जेल अप विद द नेक्स्ट जनरेशन एंड लीव अ थ्राइविंग एंड हेल्दी लाइफ विद द नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट दे लव मी एंड आई लव देम, सो द लव इज म्यूचुअल, द रेस्पेक्ट इज म्यूचुअल, and it's a healthy, peaceful environment. I have to understand them. I don't expect them to understand and go in the past and say this is how you had led your life. तभी तो इंस्टाग्राम नहीं था, वीडियोस नहीं होते थे. आप टेप रिकॉर्डर पे जाओ, आप कैसेट्स लेके आओ, राइट. तो आई कैन नॉट टेल देम कि यू गो एंड टेक टेप रिकॉर्डर्स लेके आओ और रेडियो चलाओ, कैसेट्स चलाओ. डोंट डू इंस्टाग्राम एंड don't go to AI, don't go to technology, because ये क्या है, ये तो बेकार है. आप एक काम करो, अभी भी पेन पेपर से चीज़ों को लिखो, कंप्यूटर यूज़ मत करो, लैपटॉप यूज़ मत करो. नो, आई कांट डू दैट. In fact, as a sensible person and a mature person, I have to adapt to their lifestyle, in the sense I have to learn AI, I have to learn technology, I have to learn Instagram, I have to learn YouTube, I have to learn the advanced social skills that are there in the current world. So this adaptation is it's quite challenging for every generation, doesn't matter be it my generation और मेरी previous generation. तो इसको एक सॉर्टेड वे में लाने का सिर्फ ये तरीका है कि आप चेंज को अडेप्ट करें. द ओनली कांस्टेंट इज चेंज. वो जो चेंज हो रहा है, चेंज इन सोसाइटी, इन लाइफ, इन टेक्नोलॉजी, लिविंग वे, एवरीथिंग, उसको आपको अडेप्ट करना है. यू डोंट एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट जनरेशन टू अडेप्ट टू यू. इट इज़ ऑलवेज द प्रीवियस जनरेशन हु हैज़ टू अडेप्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन. So this understanding is very important, and the more we keep our mind open to this understanding, the more healthy life and society would be, because तब वो साथ रहना, happily रहना बहुत ईजी हो जाता है. वो आप देखोगे रोज़ रोज़ के क्लैशेस फैमिलीज़ में जो होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि एक जनरेशन और एक जनरेशन का जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो साथ रहना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. और अगर वो साथ रहते भी है तो वो एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट है ही नहीं साथ रहने के लिए. So it is always advisable that the previous generation has to adapt more. Please don't expect the new generation to adapt to you. I cannot expect the new generation to come and start thinking like me. I have to accept their thinking. Yes, I can always tell them what is right and wrong. I can guide them in a very sensible manner, matured way. But if I just turn them around and say, no, go to 2000 and stay in 2000, 2010, that is how life was in 2010, you have to live like that. No, it doesn't work like that. Adapt. You have to adapt and you have to change. It doesn't matter. It doesn't matter who you are. You have to change with time.